फिर ये के पाठक जी नंगा होगा गए विद्यालय पर। अच्छा सर, आप जुड़ गए हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और एजुकेशन के बुलेटिन में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या के पाठक जी जो फरमान दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, गांव देहात के बच्चे को जो मॉर्निंग में बुला रहे हैं और 1 बजे के कड़ाके के धूप में जब वो घर आ रही है, घर के रास्ते में उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है आप देख रहे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल दिखा रहे हैं। उन्हीं सब चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर्यानंद जी जुड़े हैं और ये भी छोटे बच्चों को जो है स्कूलिंग देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे बदलती तस्वीर और बदलती तस्वीर के साथ शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक जी का प्रयास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, के पाठक जी का इस बदलती परिवेश में और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो उनका क्रियाकलाप है विभाग ये वो तो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पे हम लोग जो बंटवारा किए हैं समाज को या कि शहर को नगर, महानगर, बाजार और ग्रामीण, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र क्यों दिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी अति पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र, इसका नाम हम किन किन अभाव के कारण दिए। शहर या बाजार तो उसमें क्या क्या सुविधाएं थी तो शहर और बाजार दिए। नगर, उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं तो हम नगर नाम दिए। अब महानगर क्यों, इन चीज को देखना पड़ेगा। के पाठक जी तो बड़ी लंबा चौड़ा देते हैं भी भाई, योग्य व्यक्ति हैं, तो आप इन चीज़ों को देखिए और इन चीज़ों को देखने के बाद आपको इस टाइमिंग सिस्टम को बनाना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और महानगर के बच्चे और नगर के बच्चे को टाइमिंग क्या होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में ढेर सारी असुविधाएं हैं, शहरी क्षेत्र में ढेर सारी सुविधाएं हैं। 1.5 किलोमीटर के लिए उनको यातायात का साधन मिल जाता है, ऑटो है, टेम्पू है, चलिए पैसा एक्सपेंस करके पढ़ाई के लिए जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को स्लीपर भी नहीं रहता है और उसको विद्यालय जाना पड़ता है। 6 बजे जाना है, आप एक बार MDM देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनके माता पिता को, पेरेंट्स को मवेशी का देखभाल करना है, मवेशी को चारा देना है, उसको बाहर निकालना है, इधर जो करना है अपने, फिर उनको नाश्ता पानी का व्यवस्था करना है जिसको आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो अभाव में है। आप जैसे फ्रिज खोलेगा या फ्रूट निकलेगा या ड्राई फ्रूट निकलेगा, बच्चे को दे करके आप नहीं भेज सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी व्यवस्थाएं होगी, फिर बनेगा तब खाएंगे। अब बच्चे भूखे तो नहीं जाएंगे। आप 12 बजे या 10 बजे 11 बजे आप देते हैं MDM का टाइम क्या है अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप 3-4 घंटा बाद आप बच्चा रात में कब खाया, ग्रामीण क्षेत्र में 9 बजे तक बच्चे खा लेते हैं, सो जाते हैं। और वो बच्चा रात के 9 बजे का खाया हुआ बच्चा फिर दिन में 11 और 12 के बीच में लंच लेगा। ये बच्चा कैसे सर्वाइव आप कर रहे हैं? हम पोषण आहार भी दे रहे हैं। बच्चा को जब भूख लगेगा तो मानसिक संतुलन नहीं रहेगा, अब मानसिक संतुलन नहीं रहेगा तो बच्चे फिर पढ़ाई क्या करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे के पाठक जी को और बिहार के जितने भी तमाम बुद्धिजीवी नेतागण है, समाज से भी है, उन लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इस बातों को देखिए कि शहरी क्षेत्र का क्या। लेकिन सर, ये सारी बातें जो है क्या नीतीश कुमार जी और बैठे सरकार में आका को समझ में नहीं आता? क्या इससे जो है जो स्टेट लेवल की सरकार है उसको क्या भारी नुकसान होने वाला है? क्योंकि शिक्षक के क्षेत्र में भी शिक्षक भी नाराज हैं। देखिए, शिक्षक की नाराजगी वो विभागीय नाराजगी है, मैं इस पे अभी कोई चर्चा नहीं करता हूं। तानाशाह हो गया ना सर। लेकिन सामाजिक नुकसान जो हमको हो रहा है, इसके लिए हम आज आगे निकले हैं और उन तमाम अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि जिनको अपने बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, आप आगे निकलिए और इन बातों को रखिए।
हमारा बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, आपको आप भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी आए हैं, आप सर्वे करके देखिए कि यहाँ के बच्चे कितने बजे सोते हैं। आप बताइए, अभी बोलिए। ऑनलाइन 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे खाना खा के सो जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को ब्रेकफास्ट कितने बजे मिलता है? 6-7 बजे। तो उसके माता पिता कहीं खेत में काम कर रहा है, कहीं मवेशी को निकाल रहा है, कभी मवेशी को चारा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दूध निकाल रहा है, कोई बकरी कर रहा है, कोई भैंसी कर रहा है, कोई गाय को कर रहा है, कोई खेती का काम करने गया है इस गर्मी। अब आएगी उनकी माँ, तब फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तब बच्चे खाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, आनंद फानंद में कुछ बच्चे, एक तो उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। के पाठक जी शिक्षकों का तो वीडियो या फोटो लेते हैं, उस साथ में बोले कि बच्चों का भी फोटो तुम दो कि आज कितने बच्चे उपस्थित है। एमडीएम बन रहा है, कागज पे बन रहा है, कौन खा लेता है? बच्चे तो वहाँ उपस्थित है नहीं। बच्चे की उपस्थिति, जब से ये टाइमिंग चेंज हुआ है, बच्चे की उपस्थिति नगण्य हो गई है। बहुत कम बच्चे वहां जा पा रहे हैं। अब 9 बजे का बच्चा 12 बजे दिन में लंच करेगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? सर, मैं रोकना चाहूंगा। और जिस प्रकार से आप कहे हैं कि शिक्षक का जिस प्रकार से फोटो मंगाया जा रहा है, क्या स्टूडेंट और क्लासरूम का फोटो नहीं मंगाया जा सकता? तो फिर ये जो मंगा लेंगे तो फिर चढ़ावा कैसे चढ़ेगा? फिर ये के पाठक जी नंगा होंगे, विभाग नंगा होगा। इसीलिए ये सब किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग आगे आए हैं कि पैसा मेरा, शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है वो किसका पैसा है? हमारा, आपका, हम नागरिकों का पैसा है। और उस पैसा का खर्च करने का आपको अधिकार मिल गया है, तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तरीका गलत है। अब 12 बजे आना ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है चले जाएंगे विद्यालय, लेकिन इस 47 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे घर जाएंगे नंगे पांव, पैदल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का पोषक क्षेत्र होता है। एक विद्यालय से आप कुछ घरों की संख्या देखेंगे, 40% का घर जो है सो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे है। 20% का घर पोषक स्कूल के जस्ट नजदीक में है, जिनको जाने में 2 मिनट 4 मिनट लगता है। लेकिन जो बच्चे दूर से आ जा रहे हैं इस समय, आज के डेट में, वो बच्चे घर कैसे जाएंगे? आज के न्यूज में ही हम लोगों ने देखा कि फतवा में 10-12 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, बच्चे फिटा करके गिर गए। हमारे यहाँ के बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन यदि अभिभावक उसको डांट फटकार करके भेजते हैं, तो दूसरी दिन वो बच्चा जब 12 बजे आता है तो वो बीमार पड़ता है, या नहीं तो जाने से कतराता है, क्योंकि उनको भाई बहुत कष्ट हो रहा है आने जाने में। तो बच्चों की उपस्थिति, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस टाइमिंग को पहले देखना होगा। आप ग्रामीण क्षेत्र में, हम आज सरकार से पूछना चाहते हैं, उन समाज सेवियों से पूछना चाहते हैं, उस राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में एनएच का मानक पैमाना का सड़क बनवाते हैं? बताइए, नहीं बनाते हैं। आप कहते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है, इस पे इसका मानक पैमाना एक अलग होना चाहिए। लेकिन स्कूल का सिस्टम आप नगर पालिका और नगर और महानगर जैसे कर दिए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो संभव होगा? ग्रामीण क्षेत्र की आप पेयजल की व्यवस्था महानगर जैसे किए हैं? नहीं किए हैं। जब सारी सुविधाएं में आप भेदभाव रखते हैं, तो पढ़ाई की टाइमिंग में आप क्यों नहीं रखेंगे? चलिए, आपको रखना होगा। आज तक कभी इतिहास में ये नहीं हुआ था कि इतनी गर्मी में 12 बजे और 1 बजे के बीच में बच्चे घर से स्कूल जाते हैं। आप जाते हैं तो उसको रखिए, लंच करा करके आप 4-5 बजे रखिए। टेम्परेचर जब डाउन होता है तब बच्चे को आप छोड़िए। आप 12 बजे दिन में किस आधार से आप भेज रहे हैं बच्चे को? कई बच्चे डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं, कई बच्चे लू के शिकार हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ आपका स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में खाने के लिए लोग लाले पड़ रहे हैं, जो बच्चे जाते हैं वो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो आपकी शिक्षा व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? चलिए, इस पे हम आगे बात करेंगे। और देखिए, डॉक्टर आनंद ने कहा है कि अब हम ऐसे पेरेंट्स को जो है बाहर आना पड़ेगा, खुल के बात करना पड़ेगा।
सरकार को जो है उसको जो है कान पकड़ के खींचना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे गांव में लोग रहते हैं और हमारी समस्या क्या है। हमारे साथ जो है दूसरे मेहमान जुड़ेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था पर और लाचार जो स्थिति है उस पर। तो चलिए सबसे पहले जो है उपेंद्र जी जो समाज सेवी हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और उपेंद्र जी एक बड़ा सवाल है, क्या आप तो हमेशा शायराना अंदाज में रहते हैं, क्या शायर से स्टार्ट करेंगे कि के पाठक जी का जो ये उग्र रूप से शिक्षक परेशान है, शिक्षक के घर में भी तो माँ बाप है, बच्चे हैं, वो किसको भाड़ा लगा के जाएंगे, क्या कहिएगा? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर मुझे बुलाया। सरकार की जो नीति चल रही है, खास करके शिक्षा नीति, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो नैतिकता का पतन करके काम किया जा रहा है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बात कहे कि जो परिवेश है हमारे समाज का, समाज में भी कई कैटेगरी के लोग हैं। उच्च वर्गीय लोगों के जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपेबल हैं, उनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, सरकारी स्कूल में जाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं निजी स्कूल में जाता है। उसके लिए सुविधा है, बस से, गाड़ी से, जीप से, वो अपनी व्यवस्था से उसको ले जाता है। लेकिन खास करके जहाँ जहाँ सरकारी विद्यालय हैं उसमें निम्न वर्गीय परिवार से बच्चे लोग जाते हैं और वहाँ की जो स्थिति है, उनके परिवार की जो स्थिति है, वो चूँकि वो निम्न हो गया तो स्वाभाविक है कि उसके यहाँ सभी समस्याएं हैं, भोजन की भी समस्या है। उनके माता पिता, उनके जो अभिभावक हैं बच्चे के, वो लगातार परिश्रम में जुटे रहते हैं कि हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसकी चिंता ज़्यादा रहती है उसको। और रही शिक्षा की बात, तो बच्चों को भी चाहता है कि वो हमारे बच्चों को शिक्षा मिले। सरकार ने ठीक किया है कि ठीक है, समय पर मैं नहीं बोलूँगा कि इस समय से इस समय तक, लेकिन एक चीज़ है कि आप बच्चों को जो विद्यालय जाता है तो उसको देखना होगा कि वो बच्चों को वहाँ जाने से सुख सुविधा से व्यवस्थित जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, सुबह 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे बच्चे सो करके उठते हैं ग्रामीण परिवेश में, और 6 बजे विद्यालय ऑन हो जाता है। टीचर लोग तो आ जाते हैं, लेकिन बच्चे, टीचर लोग डर से आते हैं, चाहे जैसे हो, आते हैं और अपना फोटो खिंचा लेते हैं कि हम पहुंच गए विद्यालय पर, अच्छा ले जाते हैं। और सरकार को पता चल जाता है कि विद्यालय पर तो टीचर है, लेकिन विद्यालय पे होता नहीं है। और हाजिरी बना, फोटो खिंच गया उसका, वो फोटो खींचने के बाद पता चलता है कि वो कहाँ है मास्टर साहब, तो पता चलता है कि चौक पर गए हैं चाय पीने। हर गांव में अब आप मिलेगा, कहीं ना कहीं चाय की दुकान मिल जाएगी, पान की दुकान मिल जाएगी। अब वो चाय पान करने हाजिरी बना के चल दिया, अब बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उससे क्या मतलब? उसको मतलब है कि अपना अटेंडेंस बनता रहे, अपना जीवन चलता रहे। मतलब शिक्षा की इतनी दुर्गति, इतनी दुर्दशा है जो विद्यालय में तो सरकार देख रहा है, टीचर को टाइट कर दिया, लेकिन बच्चे उसमें उपलब्ध हो उसके लिए सरकार के पास नीति है क्या? क्या ये सरकार क्या मतलब इसको दिखाई उखाई नहीं देता है? बहरी सरकार है क्या ये? अब देखा जाए, कभी कभी मैं उस दिन जा रहा था, मैं झंझारपुर, तो 1 बजे बच्चा को छोड़ा गया विद्यालय से, और वो चिलचिलाती धूप, मैं बैग से था, लग रहा था कि झुलसा देगा, इतनी गर्मी थी, इतनी तपस थी, और उसमें बच्चे निकल गए एकाएक विद्यालय से। हमको वहां रोक करके कहना पड़ा कि ये टाइम क्या है बच्चे को छोड़ने का, भाई इतनी धूप में बच्चे जा रहे हैं। अब वो धूप तपता है, रोड हर गांव में तब रोड बन चुका है। नीतीश बाबू विकास पुरुष कहलाते हैं, विकास तो किया, रोड सड़क तो बन गया, लेकिन ऐसा विकास किया कि शिक्षा को चौपट करने वाले हैं। तो ये स्थिति है कि बच्चे को वहां जाना नंगे पैर जाता है, सही बोले हैं। अब वो उधर से 1 बजे लौटेगा, लेकिन उसमें बच्चा की उपस्थिति बहुत कम सभी विद्यालय में देखने को मिलता है। अब एमडीएम चल रहा है, सर बोले कि एमडीएम चलता है। अब एमडीएम चलता है तो एमडीएम की जो स्थिति है वो हमको लगता है कि वो कागज़ पर ही हो रहा है। अटेंडेंस बन गया, 250 बच्चों का अटेंडेंस बना, पता चला कि बच्चे 25 है विद्यालय में, उसका लेखा जोखा कहाँ हो रहा है, उस पर निगरानी कहाँ हो रही है? खर्च तो मेरा हो रहा है, बीच में बिचौलिए लोग,
सभी विभाग में लग रहा है कि बिचौलिया है, पैसे की उगाही करने के लिए बिचौलिया है। लगातार ये सब विकृति है। तो इसकी जो सफाई आप करना चाहते हैं कि हम सब स्वच्छ शिक्षा नीति बने, स्वच्छ समाज बने, तो उसके लिए गांव से सफाई नहीं होगी, गांव से सुधार नहीं होगा। पहले ऊपर से सफाई, बड़ी मंजिल को सफाई करना है आपको, तो नीचे से ऊपर की तरफ कभी सफाई हो पाएगा कि ऊपर से नीचे तक करना होगा, ऊपर से नीचे की ओर करना होगा। तो ऊपर से संशोधन हो, सुधार हो। पहले आप अपने नीति को ठीक कर लें, अपने नैतिकता को दुरुस्त करें। जब आपकी नैतिकता सही हो जाएगी तो यहाँ पदाधिकारी जो भी प्रखंड में बैठा हुआ है या पंचायत में है, उसको ठीक होना ही पड़ेगा। पहले अपनी नियत को ठीक किया जाए। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो उपेंद्र जी थे, बहुत अच्छी बात कहे हैं कि जिस प्रकार से के पाठक जी कहते हैं कि 6 बजे हमने स्कूल खोला है और आना चाहिए, तो उन पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि मंजिल की सफाई यदि हम पहली मंजिल से करें तो ऊपर वाला मंजिल कभी सफाई होगा नहीं। के पाठक जी, आप में यदि थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, और मैं शिक्षक के लिए नहीं इंसानियत का चर्चा कर रहा हूं, उस बच्चों के लिए कर रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है 1-1 बजे जाते हैं, और यदि आप कुछ करना चाहते हैं बिहार के शिक्षा नीति के लिए, आप सराहे जाते हैं, बहुत अच्छा काम किए, हम भी धन्यवाद देते हैं। तो आप एक ऐसा कदम भी उठाइए जो शिक्षक और शिक्षा जगत में जिस प्रकार से अभी भी चोरी हो रही है, सीना जोरी हो रही है और डकैती हो रही है, उसको बंद करिए। तब जाके हम लोग भी मानेंगे कि शिक्षा जगत में आपने अच्छा काम किया है। पत्रकार नहीं तो हम ये जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। पत्रकार साहब, एक चीज है कि शिक्षा, जब तक शिक्षित लोग होगा तो सुसंस्कार बनेगा। संस्कार की जो शिक्षा का व्यवसायिक शिक्षा हो रहा है, नैतिक शिक्षा का पतन हो गया है। और नैतिक शिक्षा का जो पहले होता था, गुरुकुल सब में जो सिस्टम था, तो कितना प्रेम था गुरु के प्रति, शिक्षा के प्रति लोगों को। और गुरु के साथ स्टूडेंट भाग जाता है, गुरु के साथ स्टूडेंट भाग जाता है। कितनी विकृति आई है शिक्षा में, इसको देखने की जरूरत है कि हमारे समाज में आज गुरु जी के साथ शिष्य भाग जाता है, निकल जाता है। ये सब कहाँ से आया? पहले इस तरह का नहीं था। पहले गुरु जी को गुरु जी का दर्जा मिलता था, आज कहता है सर हैं, मतलब सर मतलब सरा हुआ, आज सर बन गया वो। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है पंगु, अंग्रेजी को मैं पंगु लैंग्वेज का, अपाहिज कहिए, हाँ पंगु लैंग्वेज है। और हमारा भारत की जो संस्कृति रही है, भारत का जो कल्चर रहा है, वो देव कल्चर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम जय श्री राम, लेकिन इस सबको देखना होगा। उसके साथ नीतीश बाबू, तो उसको देखना होगा कि जय श्री राम तो कहते हैं कि राम की जो नियत थी, जो उसने नियमावली बनाया, वो उसको कहां रख दिए आप? राम जपने से कुछ नहीं होगा। राम का जो करतूत रहा है, राम का जो क्रियाकलाप रहा है, उसको जीवन में उतार के देखिए तो राम राज आएगा ना। राम राम कहने से राम राज नहीं आने वाला। देखिए, तो चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम लोग जो है अब जो रोड पे आ रहे हैं, तमाम लोग अब चैनल पे आ रहे हैं। शिक्षक और के पाठक, जब शिक्षक और शिक्षिका जो है चैनल पे आती है तो उन पे कार्रवाई कर देता है। तो अब मैं चाहूंगा कि एक समाज सेवी और जो गांव के लोग हैं उस पर कार्रवाई करके दिखाए। और हम लोग तमाम लोग जो है अब बात रखना भी स्टार्ट कर दिए हैं, चैनल के लोग भी रख रहे हैं। और जब तक शिक्षक का जो ये जो माफिया राज है और शिक्षक का जो मनमर्जी है अभी भी समाप्त नहीं होगा, तब तक हम लोग बात रखते रहेंगे। तो चलिए, डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहते हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जो अहम बात है, के पाठक जी खुद को मूल्यांकन करें कि आपके +2 विद्यालय में नामांकन कितने हैं और कितनी उपस्थिति है बच्चों की। आप आकर के औचक निरीक्षण कीजिए, या CCTV आप फील्ड पे लगाइए, एंट्री पॉइंट पे लगाइए, और उसको लाइव देखिए कि कितने बच्चे हमारे 10+2 विद्यालय में आते हैं, और 9th और 10th में कितने बच्चे नामांकित है या कितने बच्चे आ रहे हैं। आज इस इलेक्ट्रॉनिक युग में तो आप बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट पे आप देखिए कि कितने बच्चे आज के डेट में इतना से इतना बजे बच्चे एंट्री किए हैं विद्यालय में। सिंपल सी बात है। और किसी भी कर्मचारी को और किसी भी पदाधिकारी को
बेमनस्ता में आप काम नहीं करवा सकते हैं। उनकी उपस्थिति तो रहेगी, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप डरा के, धमका के और नौकरी का भय दिखा करके, वेतन रोक देंगे इसका भय दिखा आप करके स्कूल तो बुला सकते हैं, स्कूल बुला सकते हैं, लेकिन बच्चों से, शिक्षकों से आप अच्छी क्लास नहीं लगवा सकते हैं। आप भी के पाठक जी, आप भी नर्वस होते हैं, तो उस समय आपका बयान कैसा होता है वो भी हम लोग देखते हैं। आपको लगता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, नहीं होंगे तो आपके साथ 75% IAS पदाधिकारी इस ग्रामीण क्षेत्र ने पैदा करके दिया है, और उस ग्रामीणों का नजर आप पे रहता है, तो आप बच जाइएगा क्या? आप जैसा फेल सचिव और आपके रीजन का शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा किसी का नहीं हुआ, और ये इतिहास में दर्ज होगा कि आपने समाज को कहां धकेला है, इसका भी मूल्यांकन आप कीजिए। आप देखिए कि 9th और 10th में आपकी बच्चों की उपस्थिति कितनी है, और +2 में बच्चों की उपस्थिति कितना है, और +2 एक जीवन का निर्णायक मोड़ होता है बच्चों और के लिए। रजिस्टर में कितनी है, और रजिस्टर में आपका कितना बच्चा नामांकित है, इन सब को आप आकलन कीजिए, और उस पर मूल्यांकन करके आप सोच विचार करके एक ठोस निर्णय लीजिए। निर्णय जो आप लेते हैं वो डेयरी का दूध का नहीं है कि चारा बढ़ गया तो गाय का दूध का दाम बढ़ा दीजिए। आप एक हिंदुस्तान के और बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में जिस पे सबका नजर है, वहां है आपका डेयरी के दूध जैसा व्यवहार होता है कि आज चारा का दाम बढ़ गया है तो दूध का मूल्य बढ़ाओ, आज डीजल का भाव बढ़ गया है तो दूध का मूल्य बढ़ाओ। इस तरह से आपका जो टाइमिंग हो रहा है, बच्चे, शिक्षक की हम बात नहीं करेंगे, शिक्षक दबाव में है, और शिक्षक की मानसिकता भी अच्छी नहीं है जो कि वो पढ़ा सके, लेकिन हम लोगों के बच्चे भी आपके टाइमिंग को फॉलो नहीं कर पा रहा है, बच्चे भी इनसे उब गए हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। और के पाठक को जो है एक मतलब शेर की तरह वो दहाड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि के पाठक जी आप सच में जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था और नीतीश सरकार को ले डूबेंगे। वैसे तो नीतीश बाबू डूबने वाले हैं ही, लेकिन आपके जो रवैया है वो इस बार ले डूबेंगे। और इसका पता आपको 4 तारीख को जब बैलेट पेपर खुलेगा तो आपको आंकड़ा लगेगा कि शिक्षक ने किस प्रकार से विरोध दर्ज किया है। और ये हम नहीं, ये बैलेट पेपर कहेगा, और नीतीश सरकार का पतन का कारण बनेगा। और जो भगवा गमछा बांध के खासकर सम्राट चौधरी गरजते रहते हैं, उसको मैं बोलूंगा कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में आके वर्षा भी करो, लेकिन नहीं तो 25 में ऐसी वर्षा होगी कि आपकी सरकार क्या और आपकी पगड़ी क्या और आपके सनातन का जो एक चेहरा है वो क्या, आपकी धजिया जो है हर एक किसान, हर एक गांव के लोग और हर एक वर्ग के लोग जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए उड़ा के रख देंगे। तो सावधान हो जाइए और बने रहिए गांव से कि किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, और सुधारिए, और नहीं तो अपने बिगड़ेल IAS जो छोड़े हुए हैं उसको सुधारिए। इतना ही नहीं, टेंडर के क्षेत्र में किस प्रकार से धांधली हुआ है हम इस पे भी बात करेंगे, और बहुत जल्द टेंडर घोटाला मधुबनी जिला में किस प्रकार से हुआ है उस पे बात करेंगे। और सबसे पहली बात, क्या बिहार में टेंडर के लिए लोग नहीं थे? 67% लोग यूपी से आके टेंडर भरे, उसका भी हिसाब किताब के पाठक जी देना होगा। और बने रहिए वीडियो के साथ, ऐसे समाजसेवी के साथ आपको हम लोग पूछते रहेंगे। धन्यवाद।